ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मुख में मुलहरा डाल लो। मुलहरा माना, बाबा कहते मुख में मुलहरा डाल लो। शांति में रहने के लिए कि मुंह में कोई चीज़ होगी तो बोल नहीं सकेंगे, इसलिए बाबा भी कहते मुख में मुलहरा डाल लो। सुपारी जैसी किसी चीज़ को बोलते हैं मुलहरा, तो बाबा कहते वो मुंह में डाल के रखो, तो कोई कुछ भी बोले फिर आगे से बोलेंगे ही नहीं। अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। मुख में मुलहरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। प्रश्न है, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? और बाबा कहते क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई तमन्ना ही नहीं है, इच्छा नहीं है। बाकी तो सबको कुछ ना कुछ इच्छा होगी, हम कुछ को कुछ देंगे, मान देंगे तो हम इच्छा रखेंगे हमें भी बदले में मान मिले। हम किसी को अच्छा बोलेंगे तो बदले में ये भी इच्छा रखेंगे कि वो भी मेरे साथ अच्छा बोले। पर बाबा कहते मुझे कोई इच्छा ही नहीं है। वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्हें अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, वो आकर बच्चों की सेवा करते हैं, हमें माया की गुलामी से छुड़ाते हैं और हर बच्चे को कैसा बनाते हैं? आप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई और हो नहीं सकता। इसलिए
भोलानाथ एक शिव बाबा को कहेंगे। आज का गीत है क्या इंद्रजीत भाई जी? कौन सा गीत होगा? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहाँ हैं उनको कहेंगे ऐसे हैं। शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों करते हैं? महिमा क्यों होती है? अभी प्रैक्टिकल में है। सब भक्तों का भगवान एक है। भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता, सर्व को सद्गति अभी मिलती है। नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं, सबको गति सद्गति देते हैं जरूर। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर, फिर आते हैं सतो प्रधान में। नंबरवार ही आएंगे ना। पहले देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आएंगे। वर्ण बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे। वह तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की पूजा शुरू होती है। अभी होकर जाते हैं। इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं। उन्हों को यह भी पता नहीं होता कि पहले क्या था। अब सतयुग के बाद त्रेता होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिवान बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं। जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है वह ही तो ज्ञान सुनाएंगे ना। कंठी माना बाबा कहते जो बुद्धिवान बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं। जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है वही ज्ञान सुनाते हैं। माना बाबा कहते माना जैसे पैरट्स हैं, तोते हैं, कहते ना कंठी वाला तोता। कंठी माना बोलने वाला तोता। तो जैसे सुना वही सुनाता है। तो बाबा भी कहते तुम्हारे गले में भी जैसे कंठी पड़ी हुई है, तुम जो शिव बाबा से सुनते हो वही आगे सुनाते हो। कोई को अच्छी कंठी रहती है तो पूरा समझाते हैं, कोई को कम समझते हैं तो उनको क्या कहेंगे? उनको कबूतर कहेंगे। कुछ सुनाते ही नहीं हैं, बस खुद ही सुनते हैं, दूसरों को कुछ भी सुनाते नहीं। तो बाबा कहते हैं उनको कबूतर कहेंगे। तोता तो सीख कर दूसरों को सुनाता है, रिपीट करता है, लेकिन कबूतर पालते तो दोनों को हैं, तोते को भी और कबूतर को भी, लेकिन कबूतर कुछ सीखता नहीं है। कबूतर सीख नहीं सकते हैं। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं। कबूतर सिर्फ क्या करता है? कबूतर कुछ काम करता है? कुछ नहीं करता। क्या करता है? बाबा कहते तोता तो सीख कर दूसरों को सिखाता है, लेकिन कबूतर कबूतर क्या करता है? कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाता है। पैगाम पहुंचाने का काम तो कबूतर का है ना।
तो अब देखो हम कबूतर हैं या तोते, सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं या दूसरों को सुनाते भी हैं। कबूतर रिपीट नहीं कर सकता, तोता जो सुने वह रिपीट करते हैं। तोते को सिखाया जाता है। यहाँ भी ऐसे ही हैं जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते, उनको कबूतर कहेंगे, और सुनकर जो रिपीट करते हैं उनको तोता कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं। इस समय के जो मनुष्य हैं, जो कुछ बोलते हैं वो कोई काम का नहीं। मनुष्य बाप है रूप बसंत, बाबा ने समझाया है इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है, तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसा है जैसे आत्मा का है। जैसे बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ना बाप कोई बड़ा है, वह है परम पिता परमात्मा। वही हमको समझाते हैं और उनका नाम है भोलानाथ। वह बहुत भोला है, अपने लिए एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते हैं। तुम बच्चों को कितनी तमन्नाएं रहती हैं, कितनी इच्छाएं हैं। किसको कुछ देते हैं तो समझते हैं हमें बदले में कुछ मिले, लेकिन बाबा को कोई तमन्ना नहीं है। वह भोला है, इसलिए उनको भोलानाथ कहा जाता है। बच्चे निश्चय करते हैं परम पिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा हम बच्चों को समझाया है। आर्गन्स बगैर, अंगों के बगैर तो आत्मा कुछ भी काम नहीं कर सकती, बोल नहीं सकती। बाबा खुद बैठ समझाते हैं, कहते हैं मुझे भी बोलने के लिए तन चाहिए, इसलिए मैं इस तन का आधार लेता हूँ। कहते भी हैं परमात्मा आते हैं, उनका नंदी गण भी है। नंदी गण दिखाया है, अर्थात उनके शरीर पर सवारी करते हैं। तो बाबा कहते नंदीगण कोई बैल के ऊपर मैं सवारी नहीं करता हूँ। नंदी ये इस ब्रह्मा को कहा है, इसके शरीर में सवारी करता हूँ, अर्थात इसके तन में आकर मैं ज्ञान सुनाता हूँ। उन्होंने फिर बैल रख दिया है, अब जानवर के तन में तो नहीं आ सकता ना, ऐसे थोड़े ही छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भागीरथ, माना भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है कि वो भाग्यशाली रथ है कौन सा। वह पतित पावन कैसे आते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा, तब तो गाते हैं ना। भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करेंगे। नंबर 1 वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते हैं, नंदीगण बनाते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं। अब यह शिव बाबा इस नंदीगण में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान हैं, सबकी झोली भरने वाला है। शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वह निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने के लिए, विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर दोनों को मिला दिया है। समझते हैं शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी एक्यूपेशन को नहीं जानते, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था। इसको कहेंगे आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। आपे ही पूज्य अर्थात हम देवी देवता थे,
फिर द्वापर में आकर अपने मंदिर बनाकर अपनी पूजा आपे ही करने लग पड़ते हैं। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे और हम ही पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतन निवासी, परंतु मंदिर तो है ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, क्योंकि आते तो है ना। शिव को तो आना तो पड़ता है, शंकर का यहाँ काम नहीं। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते हैं, उसमें फिर शेर दिखाते हैं और नीचे लिख देते हैं सत्यमेव जयते। ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नामो निशान नहीं रखा। सत्यमेव जयते जानवर के नीचे लिख दिया है, परंतु सत्य तो एक बाप ही है जो सच्ची सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं। सब बातें बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते जाते हो। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया, इनकी सब मुरलियां रखें तो सारा मकान ही भर जाए। बाबा आकर इतना सारा ज्ञान दे चुके हैं। जब से बाबा आए हैं, बाबा कहते तब से इतना ज्ञान जो सुनाया वो लिख कर रखें तो कितने सारे मकान भर जाएं। कितने कागज खलास करते होंगे, फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएगी, बहुत कापियां निकलेंगी, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं, परंतु तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। तुम्हें अपने मुख में मुलहरा डाल लेना है। मुलहरा मुख में पड़ा हुआ होगा तो कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहेंगे। माया फिर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बाबा को याद करना भी सहज हो जाएगा। जब ना किसी को बोलेंगे ना किसी की चार सुनेंगे तो मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो बाबा को याद करना सहज हो जाएगा। हम आत्मा हैं। आत्मा कहती मेरा स्वधर्म शांति है। हम सब परदेशी हैं, इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले, आया देश पराए। अब पराए देश में आकर मैं किस लिए आया हूँ? बाबा कहते मेरे लिए ही गाया है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। अब मैं पराए देश में आया हूँ तुम सब आत्माओं को वापस घर ले जाने के लिए। सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। तुम अब जान गए हो बरोबर हम परदेश में हैं, बहुत दूर देश से आते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तुम जानते हो हम सब परदेशी हैं। भक्ति मार्ग में भगत भगवान को याद करते हैं। भगत चाहते हैं भगवान आए, तो आकर के क्या करेंगे? तुम बच्चों को पता है बाबा परम धाम से आते हैं, कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया में स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। मनुष्य ना अपनी सद्गति कर सकते हैं, ना औरों को दे सकते हैं। अब यह नाटक पूरा हुआ, अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है। गीता में भी है, सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल देने से भगवान का नाम रूप ही बदल दिया है। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है। उनके लिए समझते हैं कि हमको राजयोग सिखाया था,
परंतु अब तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला एक भोलानाथ शिव बाबा है। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर तो कितने सारे कलंक भी लगा दिए हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, वह कलंक तो बाप के ऊपर लगाते हैं। लेकिन गीता में नाम कृष्ण का डाल देने से फिर वो सारे कलंक कृष्ण पर लग जाते हैं। पहले दादे के ऊपर कलंक नहीं लगता था, इनके तन में बाप ने प्रवेश किया तो इनके ऊपर भी कलंक लगने लगे। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं बाबा कि पहले ब्रह्मा बाबा को भी किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई कलंक नहीं लगा, लेकिन बाबा के आने के बाद उनके पर भी कलंक लगे। बाबा भी कहते थे चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगते आए हैं। यह रास लीला आदि सब खेल शिव बाबा का है, वही बच्चों को बहलाते हैं, लेकिन कलंक तो फिर ब्रह्मा बाप पर लगते हैं। बच्चे जानते हैं हमको शिव बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों से झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रतन नहीं कहा जाता, यह है ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपए का है। इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं। कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है, वहाँ तो ऐसा नहीं होता। वहाँ अकाले मृत्यु किसकी होती नहीं। जैसे सर्प अपनी पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेता है, वैसे वहाँ पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यह दृष्टांत बाबा अभी तुम बच्चों को समझाने के लिए देते हैं। इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा लेते हैं। वो समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाता है, परंतु कोई भी ज्योति ज्योत में समाता नहीं, ज्योति ज्योत में लीन नहीं होती है। अनेक मतें हैं, अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर ही तुमको चलना पड़े। बाबा कहते तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं ही एक बार आता हूँ। तुमने बहुत पुकारा, मैं गुलाम तेरा। अब बाबा आकर तुम्हें गुलाम पने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन गए हो। बाबा आकर तुम्हें उनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने वाला बाबा आया हुआ है। अब भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। वह सन्यासियों का वैराग्य घर बार छोड़ने का है, इसलिए उसे हद का वैराग कहेंगे। और तुम्हारा है घर गृहस्थ में रहते बुद्धि से सबको छोड़ने का, इसलिए तुम्हारा बेहद का वैराग्य कहते हैं। यह तुम्हारा सारा पुरानी दुनिया को छोड़ने का वैराग है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। यहाँ जो कुछ भी हम इन आँखों से देखते हैं वो सब भस्म हो जाने वाला है, कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए गायन भी करते हैं, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की चोर लूट ले जाए, किसी की राजा खाए, लेकिन सफल उसी की होगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। कि नहीं तो अंत में किसकी धूल में दब जाएगी, किसकी चोर लूट कर ले जाएंगे, किसी की बैंक में जमा ही रह जाएगी, अर्थात राजा गवर्नमेंट खाएगी। और सफल तो उसी की होनी है
जो ईश्वर अर्थ लगाएंगे। जो ईश्वर अर्थ नहीं लगाएंगे तो सफल भी नहीं हो सकती। जैसे एरोप्लेन गिरता है, आग लगती है, तो चोर लोग अंदर घुस जाते हैं, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है ना जब तक पुलिस आए। ये विनाश के समय होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है। तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है। क्रिश्चियंस पिछाड़ी वाले हैं, उन्हों के सुख का पार्ट अभी है। कितनी हिम्मत रखते हैं स्टार्स पर, चंद्रमा पर जाने की, सूर्य तरफ नहीं जाते क्योंकि समझते हैं जला देगा। कोशिश करते हैं चंद्रमा में, स्टार में जमीन ले लें, परंतु उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं शायद वहाँ कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, कोई क्या तो कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था, सबसे ऊंचे ते ऊंचा खंड था जो अब नहीं है, फिर से बनना है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली सदली नहीं हो सकता। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चे जब शांति में बैठते हैं तो हमेशा अपने स्वधर्म में बैठना है। बाप को याद करना है शांति के लिए। कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता। कोई भी आए तुम समझा सकते हो। शांति तो गले का हार है, तुम ढूंढते कहाँ हो। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांति है। फिर यहाँ शरीर में आने से आवाज में आत्मा आती है। बाकी आत्मा तो अपने शांति धाम घर में शांति स्वधर्म में स्थित रहती है। जब इस दुनिया में इस शरीर में आती है तब आवाज में आती है। और बाबा कहते अब फिर तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। नाटक, मूवी, नाटक और बाबा कहते पहले बाइस्कोप भी मूवी में चलता था। मूवी मतलब साइलेंट में था, आवाज में नहीं था, इशारों में था। सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, आवाज नहीं निकलता। उसी समय जो कल्प पहले समझा था वह समझकर आकर सुनते हैं। कोई नई बात नहीं है। सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। अनादि अविनाशी ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता है। 84 जन्म हमने जो किया जैसे किया वही अब भी हम कर रहे हैं। सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, यह सब बातें तुम्हें कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं। शिव बाबा आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं माँ में कम याद करो। यह ब्रह्मा नहीं कहेगा कि माँ में कम याद करो। कितनी गहरी बातें हैं। यह कहते मुझे भी उनको याद करना पड़ता है, तुम भी उनको ही याद करो। मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मिलन होता है तो वहाँ मेला लगता है। यहाँ भी इस ब्रह्मपुत्रा नदी और शिव बाबा सागर का मिलन है तो देखो कितना मेला लगता है। सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता। मेला ब्रह्मपुत्रा और सागर जहाँ मिलते हैं वहाँ लगता है। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा एक है
और मेला भी एक बार लगता है, तो यह भी यहाँ मेला लगता है। सागर ना हो तो भी मेला, सागर ना हो तो मेला थोड़े ही लगेगा। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है। यह मेला लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ। यह तो तुम आपे ही समझ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। यह सागर चैतन्य है और वह सागर जड़ है। सब नदियां सागर से निकली हुई हैं और फिर सागर में ही आकर मिल जाती हैं। यह भी मंगल मिलन है। तुम सब आत्माएं, नदियां, ज्ञान नदियां, शिव बाबा सागर से ही ज्ञान लेती हो और फिर बाबा के पास ही घर वापस जाना है। बाबा घड़ी घड़ी समझाते हैं, बच्चे मामेकम याद करो। बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो, मामेकम याद करो। बच्चे, यह तुम नहीं कह सकते। तुम कह सकते हो बाप को याद करो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो और बाबा कहते तुम बच्चे ये नहीं कहोगे कि मामेकम याद करो, तुम कहोगे बाप को याद करो। बाबा इन द्वारा कह सकते हैं, ब्रह्मा द्वारा बाबा कह सकते हैं बच्चे मामेकम याद करो। तुम सम्मुख बैठे हो, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मौत तो सबका होना ही है। अभी तो क्या लगा पड़ा है। अमेरिका आदि देखो कितना बड़ा है। यह बम्बई आदि कुछ भी नहीं रहेगी, बहुत थोड़े होंगे। बॉम्बे पहले तो थी ही नहीं, अभी देखो कितनी बड़ी हो गई है। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं। वहाँ तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे पीछे आते जाते हैं तो वृद्धि होती जाती है। बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विघ्न डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी। परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल लेना है। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है और माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल लेना है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश से पहले क्या करना है? विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। नहीं तो किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की चोर लूट ले जाए,
किसी की राजा खाए, सफल उसी की होगी जो धनी अर्थ अर्थात ईश्वर अर्थ लगाए। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। श्रेष्ठ तकदीरवान बनना है तो उसके लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहो। कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी। दूसरों की कमजोरी देखकर खुद दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे संकल्प कभी भी नहीं करना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। दूसरों को देखकर खुद दिल शिकस्त नहीं होना। ऐसे संकल्प भी नहीं करना कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। तकदीरवान जो आत्माएं हैं वो कभी किसी के प्रभाव व आकर्षण में आकर अपनी स्थिति से नीचे नहीं आएंगी। कभी किसी को देखकर कि उसके साथ ऐसा हुआ है, कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, उसको ये हो गया कहीं मुझे ये ना हो जाए, नेगेटिविटी बाबा कहते नहीं आनी चाहिए। ऐसे संकल्प नहीं करने। वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहते हैं। सदा उमंग उत्साह में रहो, उड़ते रहो तो सेफ रहोगे। अगर दूसरों को देखकर संकल्प आएंगे कि उसके साथ ऐसा हुआ है कहीं मेरे साथ ना हो जाए, उसके साथ उसने ये बोल दिया कहीं मुझे ना बोल दे, उसे ये बीमारी लग गई कहीं मुझे ना लग जाए, तो बाबा कहते फिर सेफ नहीं रहेंगे। उमंग उत्साह में रहोगे तो सदा सेफ रहेंगे। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। स्लोगन है, हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। क्या कह रहे हैं बाबा? हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। जो सम्मान देते हैं वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकते। और सम्मान देना अर्थात हर एक की राय को सम्मान देना। कोई कुछ कह रहा है तो उसने जो राय दी है उसको सम्मान देना है। तो सम्मान देना ही सम्मान लेना है। और जो सम्मान देंगे वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकते। ओम शांति।